नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और जनहित टाइम्स की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं योगी सरकार के इस साल के रिपोर्ट कार्ड की। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार इस साल पूरे एक्शन में रही। इसी का नतीजा है कि साल 2022 में एक और जहां कानून का सिकंजा माफिया और अपराधियों पर कसता चला गया, वहीं दुर्दांत बदमाशों का एनकाउंटर के जरिए सफाया भी हुआ। यूपी सरकार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2022 में 62 माफिया की 2600 करोड़ से अधिक संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया गया है। इसी तरह खौफ का पर्याय बने करीब 8 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इसके साथ ही साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। साल 2022 में सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस ने माफिया गैंग के 896 सहयोगियों के खिलाफ 396 से अधिक मुकदमे दर्ज कर 431 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 178 पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर के 884 और 13 अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही प्रदेश स्तर पर चिन्हित 62 माफियाओं की अवैध रूप से कमाई गई 2600 करोड़ से अधिक संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया गया है। वहीं माफिया और उसके गैंग के सहयोगियों के 310 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, थाना स्तर पर 16,158 टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर 83,721 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही उनके द्वारा अवैध रूप से कमाई गई 648 करोड़ से अधिक की संपत्ति को भी जब्त किया गया है। 56,491 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर व 795 अपराधियों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई। वहीं अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिसिया कार्रवाई करने के साथ ही कोर्ट के समक्ष प्रभावी पैरवी कर उन्हें सजा भी दिलवाई गई है। वहीं पुलिस, अभियोजन और शासन ने मिलकर मुख्तार सहित 36 माफिया और उनके शागिर्दों को आजीवन कारावास और 2 को फांसी की सजा दिलाई है। प्रभावी पैरवी का ही नतीजा रहा कि कोर्ट ने माफिया मुख्तार को 3 माह के अंदर 3 बार सजा सुनाई है। यूपी पुलिस की पैरवी से कोर्ट ने महिला और बाल अपराध के मामले में 36 अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 1296 को आजीवन कारावास, 1263 को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा, साथ ही 3676 को 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 59.1% की दर से महिला संबंधित मामलों में कोर्ट से सजा सुनाई गई है। साथ ही पोक्सो व महिला अपराध के तहत 2273 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ड्रग्स माफिया और अवैध नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने के लिए पहली बार प्रदेश में नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। पहले चरण में 2 थानों गाजीपुर, बाराबंकी में एएनटीएफ थाना खोला गया और 3 क्षेत्रीय शाखा मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर जोन की स्थापना की गई। ड्रग्स माफिया के खिलाफ 24 अगस्त से 8 सितंबर तक चले अभियान में पुलिस ने 2833 संदिग्ध आरोपियों को चिन्हित कर 2489 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और 2277 मुकदमे दर्ज किए। इन आरोपियों से पुलिस ने 39 करोड़ 68 लाख रुपए की बरामदगी की। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 358 आरोपियों के खिलाफ 110 मुकदमे दर्ज किए गए और 35 करोड़ 14 लाख की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही कोर्ट में पैरवी कर 188 आरोपियों को सजा भी दिलाई गई। वहीं पुलिस ने अवैध और जहरीली शराब के खिलाफ चले अभियान में 11,157 आरोपियों के खिलाफ 10,821 मुकदमे दर्ज कर 11 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की बरामदगी की है। इसके अलावा गैंगस्टर अधिनियम के तहत 319 आरोपियों के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज किए हैं। साथ ही कोर्ट में पैरवी कर 164 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत करीब 20 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई है। आबकारी अधिनियम के तहत 406 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि योगी सरकार की इस साल का क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। योगी सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों से 75,190 लाउड स्पीकर को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त 50,000 से अधिक लाउड स्पीकरों की ध्वनि को कम कराया गया है। साथ ही 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती भी इसी साल योगी सरकार द्वारा की गई है। वहीं दूसरी तरफ 5381 नए पदों को मंजूरी भी दी गई है। इनमें 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित श्रेणी के पद हैं। साथ ही ई प्रोसिक्यूशन मोबाइल ऐप, प्रदेश के 1551 थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना भी
इसी साल की गई है। लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना, लखनऊ में डिजिटल फॉरेंसिक लैब और प्रत्येक परिक्षेत्र स्तर पर साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना कार्य का गतिमान। साथ ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में एसटीएफ की इकाई का गठन भी इसी साल किया गया है। वीमेन पावर लाइन 1090, जीआरपी, फायर सर्विस और महिला हेल्पलाइन डेस्क 181 सेवा का एकीकरण। प्रदेश में 3195 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। इसके द्वारा 6,75,143 स्थानों पर 28,33,893 व्यक्तियों की चेकिंग। साथ ही देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई अन्य जनपदों में एसटीएफ को नई फोल्ड यूनिट गठित कर दी गई है योगी सरकार द्वारा। साथ ही बंदियों को सुरक्षित लाने ले जाने के लिए 56 जिलों को मॉडल प्रिजन वैन भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अभी के लिए फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है योगी सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।